हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी और आप सब लोग अब पूरी मेहनत के साथ अपना 100% देके अपनी बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। बिकॉज आप सभी को पता है जनवरी तो खत्म हो गया, अब बेटा फरवरी आपका मतलब टाइम आ चुका है यार एग्जाम देने का। लेकिन यार एक मैं बात बता दूं, आप ये मत सोचना कि हमारा सिलेबस कम हो गया है। स्पेशली बायोलॉजी की बात करोगे तो काफी सारे चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं, तो ओवरऑल जो सिलेबस है बायोलॉजी का वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम बहुत ज्यादा इजी आएगा। मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ पासिंग परसेंटेज है कुछ लास्ट ईयर की। अगर आप पासिंग परसेंटेज देखोगे 2019 की बेटा 83.40 बच्चे ही पास हुए थे। 2020 में 88.78 थे, 21 में 99.37 और 22 में 92.71। फिर बेटा 2023 में यार ये पासिंग परसेंटेज गिर गया था, 87 हुआ था। यानी कि आप देखो 2020 से भी कम में चला गया था, 2020 से भी कम में पासिंग परसेंटेज चला गया था। अगर आप 2019 की बात करोगे कंपेयर करके तो आप ये देखो कि 2019 में कुछ इतना ज़्यादा ऑनलाइन नहीं था, कोरोना से भी पहले की बात है। तब बच्चों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो ऑनलाइन देखो, यूट्यूब देखो, सब कुछ है। 2019 में भी इतना सब कुछ यूट्यूब पे कंटेंट नहीं था जितना आप आज देख रहे हो। तो एक बात आप समझो कि आपको ना चार चीजें मुश्किल दिखने वाली है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी देखा था और उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखा था। धीरे धीरे अब सीबीएसई बेटा मुश्किल क्वेश्चन पेपर बना रही है। कैसे मुश्किल क्वेश्चन पेपर बना रही है? अगर आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं। अगर आप सोचो कि अब सीधा सीधा आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई, वो नहीं पूछ रहा है। आपको जब तक कॉन्सेप्ट कोई भी क्लियर नहीं है, आप तब तक उस क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दे सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनी चैप्टर ऑफ एनी टॉपिक। समझना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि सीधा आपसे ट्रांसलेशन पूछ लिया, सीधा आपसे एप्लीकेशन पूछ लिया। नहीं, ऐसे नहीं है। सीधा आपसे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन पूछ लिया, वैसा नहीं है। सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पेपर बनने लगा है। आपको अपने कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर रखने पड़ेंगे, रट्टे तोता वाले नहीं अब अच्छे परसेंटेज ला सकते हैं। सेकंड बात है, डायरेक्ट पैसेज नहीं आता। पहले सीधा डायरेक्ट पैसेज आ जाता था कि हाँ ऐसे ऐसे दे दिया और ऐसे ऐसे इसका आंसर दे दो। अब नहीं आते। अब क्वेश्चन भी घुमा फिरा के लैंग्वेज का खेल हो चुका है। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि इस शब्द को और क्या बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज घूमने लगी है, क्योंकि सिलेबस अब आपका बहुत कम हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका पेपर ईजी आएगा। ठीक है। तीसरी बात, सिंपल एमसीक्यू नहीं है। अगर आप लोगों ने ब्लूप्रिंट देखा हो बोर्ड के पेपर का तो मैं आपको बता दूं कि सेक्शन ए के अंदर बेटा, सेक्शन ए के अंदर 16 एमसीक्यू आते हैं और जो सबसे लास्ट है सेक्शन डी, उसमें केवल 3 क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। यानी कि अगर आप देखोगे तो उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ज्यादा कर दिए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप कम कर दिए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसी बच्चे को नंबर मिले जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लॉन्ग आंसर टाइप वाले में तो बेटा बच्चे तो ले जाते हैं नंबर लेके, लेकिन इसमें सेक्शन ए में देखोगे, बी में देखोगे, सी में देखोगे, सारे कम नंबर वाले हैं। लेकिन वही बच्चा कर सकता है जिसके कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर हो। और फालतू बने में सीबीएसई नहीं चाहती कि जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको भी परसेंटेज अच्छे दे दें। चौथी बात बेटा, बायोलॉजी के अंदर भी अब न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। पेडिग्री वाला चैप्टर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। बेटा आते हैं क्वेश्चंस, आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आए हुए हैं क्वेश्चंस। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर या कुछ सैंपल पेपर दिखाऊं, आप सभी को आई होप कि दिख रहा हो, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। देखो आप सभी को, जिसको भी नहीं पता मैं बता रही हूँ, सेक्शन ए आने वाला है आपका कितना, सेक्शन ए में आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 16 मार्क्स के। ठीक है, 16 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आने वाले पूरे एमसीक्यू के। सेक्शन बी की बात करोगे तो 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 2 मार्क्स के। कितने? 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के। सी की बात करोगे, ए बी सी की बात करोगे तो 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने? 3 मार्क्स के। डी की बात करोगे तो 4 मार्क्स के, कितने? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन। और ई के अंदर जो मैं आपको लास्ट वाला बता रही हूं, उसके अंदर 5 मार्क्स के कितने बेटा? 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं।
तो अगर आप ओवरऑल देखोगे पूरा का पूरा पेपर बेटा एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका है, वो सब्जेक्टिविटी नहीं चाह रहा है कि आप लंबा लंबा लिखकर दिखाओ। और साइंस आपने स्ट्रीम चूज करी है तो बेटा इसका मतलब यही है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आपको कोई भी पेज भर भर के आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जितना पूछा है उतना बताना है। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है यार वही बता सकता है ना, वही बता सकता है। अगर आप ये देखोगे तो मैं बता दूं कि इसमें भी देखो एमसीक्यू का मैं आपको ये सैंपल पेपर दिखा रही हूँ। अगर ये चाहता अगर आप ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो तो देखो सीधा सीधा पूछा है स्टैंड 1 में एडेनाइन कितने हैं, साइटोसिन कितने हैं, गुआनिन कितने हैं, थाइमिन कितने हैं। बेटा वो चाहता है कि आपका ज्यादा से ज्यादा समय लगे इसको पढ़ने में, और आपका बेटा आपके पास लिमिटेड टाइम होने वाला है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो उसमें रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने भी ये सारी मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रही हूँ कि पेपर टफर आएगा और ऐसे आते हैं क्वेश्चंस एमसीक्यू मुश्किल आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अच्छे परसेंटेज नहीं ला सकते या लाओगे ही नहीं। देखो सिंपल सी बात है, जिसने मेहनत करी है, जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, उसके अच्छे से नंबर आएंगे। देखो अब आपको क्या क्या करना है वो भी है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स लाने वाली हूँ या मैं आपको पेपर से पहले बहुत ज़्यादा टेंशन लाने वाली हूँ, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि रियलिटी आप सभी को बताओ, आप सब किसी उसमें नहीं खो रहे हो कि बेटा कि सिलेबस कम हो गया, अब तो कुछ बहुत ईजी सा पेपर आएगा, ऐसे नहीं लेना। हल्के में पेपर नहीं लेना यार, बोर्ड का पेपर है, कोई मजाक बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो आप सबको यार अभी भी जो बच्चे सीरियस नहीं हुए हैं प्लीज यार आप लोग सीरियस हो जाओ। साइंस स्ट्रीम ली है तो रटने से काम नहीं चलने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट और उसका पूरा एप्लीकेशंस लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे वैसे ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ, अभी तक जिस बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा है ना, वो सबसे पहले देखो क्या कर ले। मैं सॉल्यूशन भी बता रही हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको घबराहट में डाल दिया, ऐसा बात नहीं है। सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का सॉल्यूशन यही है कि अभी तक जिसने भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, वो पहले YouTube पे बेटा इतने सारे वन शॉट पढ़े हैं, उनको सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के कर ले, सारे चैप्टर्स के कर ले, बायोलॉजी के तो कर ले, ठीक है। और 10-10 घंटे के वन शॉट देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा। जैसे कुछ चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको 3 घंटे में देख लिया, लेकिन जैसे इकोलॉजी वाली यूनिट है उसको तो आप 1-1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो ना। तो बेटा वन शॉट वाले सारी थ्योरी देख लो जिसने भी अब तक नहीं करा है, और उसके बाद जब आप थ्योरी देख लो, जिस सब्जेक्ट की थ्योरी देखो उसके साथ साथ ही उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर जाओ। ये मान के चलो आपके जो एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चंस है ना, वो डायमंड क्वेश्चंस है यार, यही आपको नंबर गेन कराने में मदद करेंगे, एकदम डायमंड क्वेश्चंस। तो जिस बच्चे ने ये कर लिया वो अगले स्टेप पे बढ़ जाओ। अब 50 to 70% कैसे कवर करना है, यानी कि आपने पढ़ चुके हो, वन थ्योरी कर चुके हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर चुके हो, अब प्लस उसी को ही आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन देना है, माइक्रो रिवीजन फटाफट वाले। अब उनमें से आपको वो छांटना है जो आपको लगता है जो टॉपिक टफ है या जो आपको कम समझ में आए। पहले एक बार पूरा गो थ्रू होना है, एक बार पूरा गो थ्रू एनसीईआरटी क्वेश्चन से करना है, फिर आपको 30 बार मिनिमम माइक्रो रिवीजन देना है, यानी कि हर चैप्टर को आपको कितने 40 to 45 मिनट्स देने हैं खुद से। दे लोगे यार, ज्यादा चैप्टर नहीं है, हो जाएगा। आप ये बता दो 6 दिन में आप ये वाला कॉन्सेप्ट कवर करा सकते हो। उसके बाद उस चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लेना। सैंपल पेपर्स बहुत सारे मौजूद हैं, और आपको नहीं भी मिल रहे तो मैं बता रही हूँ, मेरी इसी चैनल पे सीरीज पड़ी हुई है जुनून सीरीज। मैं रोजाना मेरी क्लास होती है बेटा 3:30 to 4:30। मैं उसमें कुछ नहीं करा रही, मैं उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद कंप्लीट चैप्टर वो मैं पूरा का पूरा करा रही हूँ उसमें। तो जिस बच्चे को भी नहीं मिल रहे हैं वो मेरे साथ उसमें जुड़ सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं किसके अंदर, 3:30 to 4:30 PM पे। उसके बाद मैं अपने लिए प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन जिसको जुड़ना है, जिसको ये सैंपल पेपर नहीं मिल रहे हैं या दिक्कत आ रही है आंसर कैसे लिखने में, वो जुड़ सकता है। और अगर आप लोग खुद से कर सकते हो तो खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो ये कर ले तो प्लीज एमसीक्यू करना, क्योंकि इसी से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जितने आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लोगे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? जिस बच्चे का बेटा इतना हो जाएगा उसके बाद उसको क्या करना है, एनसीईआरटी के अंदर बेटा बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जिसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं, उनसे क्वेश्चंस बेटा बनते ही बनते हैं। तो जितने भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जहाँ पे भी बोल्ड वर्ड से लिखा हुआ है, उनको बेटा अपनी एक कॉपी पे लिख लेना, या उसी को ही बुक से ही मल्टीपल टाइम ऑफ रिवीजन कर डालो,
ठीक है। दूसरी बात यार, केस स्टडी करना कि पुराने कहाँ से क्वेश्चन बन के आए हैं, जो टफ है, हॉट क्वेश्चन है, वो कहाँ से बन रहे हैं, उन्हीं से ही, उन्हीं टॉपिक से ही बनते हैं। और नेक्स्ट चीज यार, सैंपल पेपर, इतना सब कुछ हो जाए तो सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो। और पेपर में मान के चलना है कि बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे का टाइम है, इतने में ही आपको करना है, क्योंकि आधा घंटा तो आपको सोचना है, अपना पेपर को प्रेजेंटेशन करना है और काल्म और कंपोज रहने में बिताना है। 2.5 घंटे में आपको पेपर कैसे करना है, वो पूरा का पूरा आपको सैंपल पेपर क्वेश्चन के साथ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि बायोलॉजी का पेपर टफ नहीं आएगा, बेटा बहुत टफ आ सकता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आपको नहीं पता कि किस चैप्टर से कितना डीप में पूछ रहा है और कहाँ के लेवल का पूछ रहा है। तो बेटा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। 90+ नंबर तो ऐसे नहीं आते, है ना, नहीं आते। जब सपना आपने बड़ा देखा है ना यार, तो सपने के लिए, उस बड़े सपने के लिए आपको अपना हार्ड वर्क भी बड़ा करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और दिस इज़ द लास्ट टाइम यार, अगर अब अपनी पूरी एनर्जी नहीं दिखाओगे तो कब दिखाओगे? पेपर होने के बाद दिखाओगे क्या? तब कोई नहीं पूछेगा, और दिखाओगे किसको? तो दिस इज द लास्ट टाइम। एक बार अपनी पूरी एनर्जी लगा के या पूरा हार्डवर्क लगा दो, और फिर देखना जैसा भी रिजल्ट होएगा, वो अच्छा हो बुरा हो, बट आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहने वाला है लाइफ टाइम के लिए। इसी के साथ आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना था कि हमारा मंथ एंड सेल चल रहा है, इसमें आपको सारे का सारा एक्सक्लूसिव हॉट ऑफर्स मिल रहे हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि हमारा बेटा बैच चल रहा है, ठीक है, हमारा यहाँ पे बैच चल रहा है जिसमें आपको बोर्ड का एग्जाम का पढ़ाएंगे, उसके साथ ही साथ तुरंत उसके CUT एग्जाम का भी पढ़ाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हम आपके साथ सिर्फ बोर्ड एग्जाम तक ही नहीं है, उसके बाद CUT एग्जाम के साथ भी है। इसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 4899 है। कितना है बेटा? 4899 है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगा दोगे, दैट इज ST20, तो आपको बेटा इस पे और ऑफ पड़ जाएगा, 832 रुपीज़ का ऑफ पड़ जाएगा, और आपको ये कोर्स केवल और केवल 4066 का ही पड़ने वाला है। तो जो भी बच्चा सोच रहा है बोर्ड के एग्जाम में मेरे साथ जुड़ने का, हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ने का, वो जुड़ सकता है। नॉट फॉर इवन बोर्ड्स, इवन फॉर CUT ऑल्सो। चलो यार, तब तक अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करते रहो और लगे रहो यार, गिव अप नहीं करना है किसी को भी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।